अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद सईद पीपीएससी पास्ट पेपर्स की मैथ के साथ। ये जी पेपर है हमारे पास जूनियर क्लर्क डायरेक्टोरेट ऑफ लैंड रिकॉर्ड बोर्ड ऑफ रेवेन्यू 2023 का है। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसका। क्यूब रूट ऑफ 0.027 क्यूब रूट इस चीज को कहते हैं। ये हमने फाइंड करना है। हम नॉर्मली इसको 27 देख सकते हैं, तो 27 1 को 3 टाइम या 2 को 3 टाइम से तो नहीं आता, ये 3 को 3 टाइम से आता है। तो नॉर्मली हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि इशारिया 3 मल्टीप्लाई इशारिया 3 मल्टीप्लाई इशारिया 3 अगर हम कर लें तो ये बन जाता है जी 0.027। कैसे बन जाता है, क्योंकि इशारिया के बाद हर इशारिया के बाद एक एक रकम है, तो टोटल ये 3 रकमें हैं। तो जवाब में भी टोटल 3 रकमें होनी चाहिए, तो जवाब में भी टोटल 3 रकमें होनी चाहिए, तो ये ठीक हो जाता है। लिहाजा इसकी जगह पे यहां हम ये चीज लिख लेते हैं, तो ये बन जाएगा 0.03 0.3 0.3। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम इनकी पावर, ये एक है, ये भी एक है, ये भी है, तो इसको हम इशारिया 3 की पावर 3 लिख देते हैं। ये पावर वाला 3 इस क्यूब रूट के साथ कैंसिल होकर इशारिया 3 बचेगा। सी ऑप्शन हमारा जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है जी 1/2 2/3 3/4 और फिर 4/5 एज लाइक फ्रैक्शंस। लाइक फ्रैक्शन में क्या ए बी सी या डी किसके साथ ये मैच करता है, किसके साथ मैच करता है? ये 30/60 है, ये 40/60 है, ये 45/60 और ये 48/60 है। इट मीन्स सबसे नीचे जो है ये 60 है, सबसे नीचे 60 है, तो हमने सबको 60 बनाने की कोशिश करनी है। सबको 60 बनाने की कोशिश कर लेते हैं, तो इंशाल्लाह हमारा जवाब आसान हो जाएगा। अब सबको 60 कैसे बनाएंगे, मैं इक्वल का साइन लगाता हूं। ये जो 1/2 है, नीचे जो 2 है, इसको 60 हम कैसे बना सकते हैं? इसको 60 हम बना सकते हैं 30 से मल्टीप्लाई करके। मगर रूल्स ये कहते हैं कि अगर कोई अदद हम अपनी तरफ से नीचे लिखेंगे तो फिर वो हमें ऊपर भी लिखना पड़ेगा। ये दोनों काम करेंगे तो ठीक है, अदरवाइज गलत है। उसके बाद इसको छोड़ के 2/3 है, इसको भी 60 बनाना है, तो फिर हमें 20 से मल्टीप्लाई करना होगा, फिर ऊपर भी 20 से करना होगा। उसके बाद ये 3/4 है, इसको 60 बनाने के लिए 15 से मल्टीप्लाई कर दें, फिर इसको भी 15 से कर दें। उसके बाद ये जो 4/5 है, इसको हमने बनाना है जी 60 12 से मल्टीप्लाई करके। यहां पे 12 से कर दें, इसको भी 12 से कर दें, तो ये क्या बन जाएगा 30/60 40/60 45/60 और 48/60। अब ये एक तरतीब बन गई है, यानी 30 40 45 48। तो ये तरतीब कहां पे है? ये तो 40, ये तो नहीं हो सकते, इसको चेक करते हैं। 30 40 45 एंड 40 जी, ये भी ए ऑप्शन हमारा जवाब है जी। ये ए ऑप्शन के साथ जी लाइक कर रहा है, तो लिहाजा हमारा जवाब ए ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। व्हाट इज 9/11 - 5/7? इसको हमने करना है। इनका दोनों का ये जो नंबर्स हैं दोनों आपस में ये बन रहे हैं जी प्राइम नंबर्स हैं। तो प्राइम नंबर में जो इनका प्रोडक्ट होता है वो, सॉरी, इनका जो एलसीएम होता है वो इनके प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो ये बन जाएंगे 77। तो 77 को अगर हम 11 से डिवाइड करें तो 7 बचता है, तो 7 9 63 माइनस
77 को 7 पे डिवाइड करें तो 11 बनता है, 11 5 55, तो ये बन जाएगा 63 में से 55 जाए तो 8, 8/77, 8/77, सी ऑप्शन हमारा जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 6x6 इंच टाइल, 6x6 इंच टाइल की जो रेट है वो है 60 रुपए। रूम एरिया ऑफ फ्लोरिंग 10 × 6 फीट, ये जी रूम का एरिया है जी 10 × 6 फीट। द टोटल कॉस्ट ऑफ टाइल्स फ्लोरिंग, तो ये इनमें से 14,000, 15,000, 14,400 और 15,400। मैं आपको जनरली बताता हूं कि वो पूछना क्या चाह रहा है। वो पूछना ये चाह रहा है कि एक टाइल है 6x6 इंच की, उसके पैसे हैं जी 60 रुपए, यानी टाइल इक्वल्स टू 6x6 इंचेस। उसके बाद कॉस्ट है जी 60 रुपीज पर 6x6, यानी 6x6 की टाइल की कीमत है 60 रुपए। अब टोटल कॉस्ट हमने फाइंड करनी है। तो टोटल कॉस्ट हम कब फाइंड कर सकते हैं, यानी कॉस्ट ऑफ वन टाइल कह ले चले, कॉस्ट ऑफ ए टाइल, ये डायमेंशन है, ये कॉस्ट है, डायरेक्ट आप 60 रुपीज लिख दें, नो इशू। तो टोटल कॉस्ट हम तब फाइंड कर सकते हैं जब हमारे पास टोटल टाइल्स मौजूद होंगी। तो पहले हम टोटल टाइल्स मालूम करेंगे, फिर हम टोटल कॉस्ट मालूम करेंगे। तो टोटल कॉस्ट हम कैसे फाइंड करेंगे, जब टोटल टाइल्स आ जाएंगी हम उसको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो टोटल टाइल्स, ये जो बड़ी डायमेंशन है फर्श की, इस बड़ी डायमेंशन को हम एक टाइल की ये जो छोटी डायमेंशन है इस पे डिवाइड करने से हासिल करेंगे, लेकिन एक और काम भी करेंगे। क्यों? टाइल इंचेस में है और जो फर्श है ये फुट में है, ये फिट में है। तो ये जो यूनिट होता है ये भी हमने सेम करना होता है, या तो इंचेस को फिट में कन्वर्ट कर दें या फिट को इंचेस में कन्वर्ट कर दें। तो बेहतर ये है कि हम फिट को इंचेस में कन्वर्ट करें। तो एक फिट के अंदर 12 इंचेस होते हैं, तो 10 × 12 कर दें, फिर ×6, इसको भी 12 से मल्टीप्लाई कर दें। तो अब देखते हैं कौन किस से कटता है। 6 तो 6 से जाएगा, इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 2। तो अब ये हो जाएंगे 12 2 24, 24 10 240 टाइल्स। 240 टाइल्स हैं हमारे पास। कॉस्ट ऑफ ए टाइल है जी 60 रुपीज। टोटल कॉस्ट बनेगी जी 60 × 240। अब 6 4 24, 2 हासिल, 6 2 12, 12 और 2 14, 1 2 1 2 14,400, यानी जीरोस गिन के लगा दें, 14,400 बी ऑप्शन है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है जी x इज इक्वल टू 3 + 2 √2, फाइंड द वैल्यू ऑफ √x - 1/√x, ये हमने फाइंड करना है। अब क्वेश्चन ये है, हमारे पास एक x है तो 1/x भी हो, फिर उन दोनों को हम √ में कन्वर्ट करें। सबसे पहले मैं 1/x फाइंड करने की कोशिश करूंगा। ऐसी सूरत में रूटीन में जब ये x है तो रूटीन में तो ये बनता है, रूटीन में तो इस तरह बनेगा। फिर हम इसको आगे फर्दर हल करें। मैं आपको जनरल बता देता हूं कि
इसको हमने कैसे लिखना है, इसमें सिर्फ आपने गौर करना है कि इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर अगर 1 आ जाए, अगर 1 आ जाए तो आपने सिर्फ ये फर्क डाल देना है, सिर्फ इसका फर्क डालना है। यहाँ पे अगर प्लस है तो यहाँ माइनस लिख दें, अगर इधर माइनस है तो प्लस लिख दें, बाकी कुछ नहीं छेड़ना। इसका स्क्वायर करें तो ये हो जाएगा 9 माइनस इसका स्क्वायर करें, ये तो 2 2 4 होगा, ये 2 रहेगा तो 4 2 8, 9 माइनस 8 1 आएगा। लिहाजा इस प्लस को माइनस कर दें, ये आपकी 1/x की वैल्यू आ जाएगी। अब हमने इनके अंडर रूट भी निकालने हैं और फिर उन अंडर रूट को आपस में माइनस भी करना है। ये एक मुश्किल प्रोसेस है। हमें एक फार्मूला खोल लेते हैं हम, वो कौन सा है जी, इसी को हम स्क्वायर में कन्वर्ट करके इसका स्क्वायर खोल के फिर देखते हैं कि हमारा जवाब कैसे आता है। तो ये आ जाएगा अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस 1 बटा अंडर रूट एक्स का स्क्वायर माइनस 2 ए और फिर बी। ये रकमें आपस में कट जाएंगी, उसके बाद ये x प्लस 1 बटा x बच जाएगा माइनस 2 के। अब देखिए ये x है, ये 1 बटा x है, ये मेरे पास x है और ये 1 बटा x है। ये दोनों रकमें वहां पे हम पुट कर देते हैं, तो ये हमारे पास आएगा 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 प्लस 3 माइनस 2 अंडर रूट 2 और ये 2 फार्मूले वाला, इसको और इसको आपस में काट दें तो ये हो जाएगा 6 माइनस 2 बराबर 4, किसके इक्वल, स्क्वायर के इक्वल। मगर हमें स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें स्क्वायर नहीं चाहिए। यहां पे आप अंडर रूट कर दें, अंडर रूट और स्क्वायर कैंसल हो जाएगा, पीछे वो ही बचेगा जो हमें चाहिए, और इसका अंडर रूट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 के। तो 4 का अंडर रूट 2 होता है, प्लस माइनस 2, ए ऑप्शन हमारा जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फैक्टरिंग 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 14xy प्लस 16, इनके हमने फैक्टर बनाने हैं। फैक्टर बनाने के लिए एक रूल याद रख लें, आपने करना यह है इसको पहले इससे मल्टीप्लाई कर दें, तो ये 16 3 48 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब आपने इस 14xy के 2 ऐसे टुकड़े करने हैं जिनको हम ऐड करें तो वापस माइनस 14xy है, और अगर हम उसको प्रोडक्ट करें तो फिर ये चीज बन जाए। तो 48 बनाने के लिए 48 भी बने 14 भी बने तो 8 6 48 और 8 और 6 14, तो बनता तो है, लेकिन 14 भी माइनस में चाहिए, तो आप लिख दें माइनस 6xy माइनस 8xy। अगर हम इनको ऐड कर दें तो ये बनते हैं माइनस 14xy। अगर हम इनको मल्टीप्लाई कर दें माइनस माइनस प्लस 6 48, x का भी स्क्वायर हो जाएगा y का भी, तो ये हमारे 2 फैक्टर बनेंगे इसकी जगह पे। तो आप यहां पे 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 6xy माइनस 8xy प्लस 16 लिख दें, ये 2 अलग ये 2 अलग, तो ये हमारे पास 3xy अगर हम कॉमन लें तो इधर बचेगा सिर्फ xy और इधर बचेगा सिर्फ 2। इसमें से अगर माइनस 8 में कॉमन लूं तो इधर बचेगा xy और प्लस माइनस माइनस ये बच जाएगा माइनस 2। तो अब xy माइनस 2 xy माइनस 2, यहां पे इसको एक बार फिर हम कॉमन कर लेंगे, xy माइनस 2 अगर कॉमन करें तो ये 3xy माइनस 8, ये हमारे फैक्टर बने हैं। कौन सा ऑप्शन बनता है जी, xy माइनस 2 3xy माइनस 8, ए ऑप्शन बनता है जी, ए ऑप्शन बनता है।
पेपर कंप्लीट हुआ। अल्लाह हाफिज।